तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक पहाड़ी शहर था जिसका नाम था चित्रंगा। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये शहर अपने चित्रकारों और कला के लिए प्रसिद्ध था। शहर में रहने वाला एक युवा चित्रकार जिसका नाम आदित्य था, अपनी कला को केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि भक्ति के लिए समर्पित करता था। दुर्गा पूजा का समय आया। शहर के सभी चित्रकारों को एक विशाल पंडाल में नवदुर्गा के 9 स्वरूपों को चित्रित करने का काम मिला। हर कोई चाहता था कि उसकी बनाई पेंटिंग सबसे आकर्षक और भव्य हो। आदित्य ने भी कैनवास लिया, पर उसका मन अशांत था। वह सोच रहा था कि माँ के स्वरूपों को केवल बाहरी सुंदरता से चित्रित करना ही काफी नहीं है, बल्कि उनमें आध्यात्मिक बल और चरित्र की शिक्षा भी दिखनी चाहिए। उसने निर्णय लिया कि वह पहले माँ के 9 गुणों को अपने भीतर आत्मसात करेगा, फिर उन्हें चित्रित करेगा। अगले 9 दिनों तक आदित्य ने बाकी चित्रकारों की तरह रात दिन काम नहीं किया, बल्कि हर दिन माँ के एक स्वरूप को समर्पित किया और उनके गुणों का अभ्यास किया। तारांकन माँ शैलपुत्री के दिन उसने स्थिरता, मन की एकाग्रता का अभ्यास किया। तारांकन माँ ब्रह्मचारिणी के दिन उसने तपस्या और संयम का पालन किया। तारांकन माँ चंद्रघंटा के दिन उसने निर्भीकता, डर का सामना करना को अनुभव किया। तारांकन माँ कुष्मांडा के दिन उसने ऊर्जा और सृजन पर ध्यान लगाया। तारांकन माँ स्कंदमाता के दिन उसने गांव के बच्चों को ज्ञान देकर करुणा का अभ्यास किया। तारांकन माँ कात्यायनी के दिन उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर न्याय के प्रति समर्पण दिखाया। तारांकन माँ कालरात्रि के दिन उसने अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को खाली किया। तारांकन माँ महागौरी के दिन उसने पवित्रता और क्षमा को अपने आचरण में उतारा। तारांकन माँ सिद्धिदात्री के दिन उसने अपने सभी कार्यों में सिद्धि सफलता के लिए दृढ़ संकल्प लिया। जब नवमी का दिन आया तो सभी चित्रकार अपने भव्य और चमकीले चित्रों के साथ तैयार थे। आदित्य का कैनवास अभी भी सफेद था। बाकी चित्रकारों ने उसका मजाक उड़ाया कि उसकी भक्ति केवल दिखावा थी और उसने काम पूरा नहीं किया। आदित्य मुस्कुराया। उसने रंगों को उठाया और सिर्फ 1 घंटे के भीतर उसने अद्भुत गति और एकाग्रता के साथ 9 कैनवास पर नवदुर्गा के 9 स्वरूप उकेर दिए। जब पंडाल में सभी चित्र प्रदर्शित हुए तो एक अचंभित कर देने वाला अंतर दिखाई दिया। अन्य चित्रकारों की पेंटिंग में रंगों की भव्यता थी, लेकिन आदित्य की पेंटिंग में एक असाधारण तेज और ऊर्जा थी। माँ की आंखों में सच्ची करुणा दिख रही थी, उनके चेहरे पर दिव्य शांति झलक रही थी और उनकी मुद्रा में अदम्य शक्ति थी। जैसे ही शहर के मुख्य पुजारी ने आदित्य के चित्रों को देखा, उन्होंने घुटने टेक दिए और घोषणा की, इन चित्रों में केवल रंगों का कमाल नहीं है, इनमें तो साक्षात नवदुर्गा का तेज समाहित है। इस चित्रकार ने माँ को केवल देखा नहीं बल्कि जिया है। उद्धरण चिन्ह। जब लोगों ने आदित्य से पूछा कि उसने इतनी जल्दी और इतनी शक्ति से ये चित्र कैसे बनाए, तो उसने विनम्रता से कहा, मैंने 9 दिनों तक अपनी कला पर नहीं बल्कि अपने चरित्र पर काम किया। जब मैंने माँ के 9 गुणों को अपने भीतर उतारा तो माँ ने स्वयं मेरे हाथों को माध्यम बनाकर इन चित्रों में अपनी शक्ति भर दी। पूरे चित्रंगा ने समझा कि सच्ची कला और सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और चरित्र निर्माण में है। उस दिन से दुर्गा पूजा का अर्थ कला और भक्ति के माध्यम से अपने चरित्र को नवदुर्गा के गुणों से समृद्ध करना बन गया। आदित्य के चित्रों ने चित्रंगा के लोगों को आंतरिक भक्ति का सही अर्थ सिखाया था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसकी कला में केवल रंग नहीं बल्कि चरित्र का तेज झलकता था। उस साल की पूजा के कुछ महीने बाद दूर देश से एक घमंडी और विश्वविख्यात मूर्तिकार जिसका नाम प्रताप था, चित्रंगा आया। प्रताप अपनी अविश्वसनीय गति से जटिल मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसमें अत्यधिक अहंकार भरा था। प्रताप को आदित्य की यह बात पसंद नहीं आई कि उसकी प्रसिद्धि कौशल के बजाय चरित्र के कारण है। प्रताप ने आदित्य को सबके सामने चुनौती दी। आदित्य, तुम्हारी कला कौशल नहीं, भावना है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम 7 दिनों में माँ सरस्वती की ऐसी मूर्ति बनाओ जो मेरे द्वारा बनाई गई देवी लक्ष्मी की मूर्ति से अधिक पूजनीय हो। अगर तुम विफल हुए तो तुम्हें अपनी कूची हमेशा के लिए त्यागनी होगी। ये चुनौती केवल कला की नहीं बल्कि भक्ति और चरित्र के सिद्धांतों की थी। प्रताप 7 दिन तक लगातार काम करता रहा।
उसने सबसे महंगा संगमरमर और सोने का उपयोग करके धन की देवी लक्ष्मी की एक विशाल और चमकदार मूर्ति बनाई, जिसमें केवल बाहरी सुंदरता भरी थी। वहीं आदित्य ने अपनी पिछली नवदुर्गा आराधना के गुणों को याद किया। तारांकन पहले दिन उसने मां ब्रह्मचारिणी तपस्या का स्मरण कर साधारण मिट्टी ली और उसे पवित्र करने के लिए उपवास शुरू किया। तारांकन अगले दिनों में उसने मां स्कंदमाता करुणा के गुण का प्रयोग कर गांव के बच्चों और बुजुर्गों को अपने पास बुलाया और उनसे ज्ञान और शिक्षा से जुड़ी कहानियां सुनते हुए मूर्ति का निर्माण किया। तारांकन उसने मां सिद्धिदात्री सिद्धि पर विश्वास करते हुए अपनी मूर्ति में कोई बाहरी आभूषण नहीं लगाया, बल्कि ज्ञान की सादगी को ही सुंदरता बनाया। 7वें दिन जब दोनों मूर्तियां चौक पर रखी गईं, तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रताप की मां लक्ष्मी की मूर्ति धन दौलत की प्रतीक थी, चकाचौंध भरी, भव्य और प्रभावशाली। लेकिन जब लोग उसके पास खड़े होते तो उन्हें केवल लालच और इच्छा का भाव महसूस होता था। आदित्य की मां सरस्वती की मूर्ति साधारण मिट्टी की बनी थी, पर उसमें एक अद्भुत सौम्यता और तेज था। उनकी आंखों में असीम ज्ञान और चेहरे पर सच्ची शांति झलक रही थी। जो भी व्यक्ति उस मूर्ति को देखता, उसके मन में शांति, विद्या और सीखने की इच्छा जागृत हो जाती थी। जैसे ही शहर के सबसे बड़े शिक्षाविद ने दोनों मूर्तियों का अवलोकन किया, उन्होंने कहा, प्रताप की कला अद्भुत है, पर यह केवल धन की मूर्ति है। आदित्य की मूर्ति में ईश्वरीय शक्ति का वास है। यह मूर्ति हमें ज्ञान और विद्या के लिए प्रेरित करती है। धन क्षणिक है, जबकि ज्ञान शाश्वत है। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। प्रताप की विशाल संगमरमर की मूर्ति के पास रखे हुए सोने के सारे आभूषण और चढ़ावे अचानक हवा के एक झोंके से उड़कर दूर जा गिरे। मूर्ति अपनी चमक खोकर एक महंगे पत्थर का ढेर मात्र लगने लगी। लेकिन आदित्य की मिट्टी की सादी मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उसके चारों ओर श्वेत प्रकाश का एक घेरा बन गया। प्रताप का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने समझा कि कौशल अस्थायी हो सकता है, लेकिन चरित्र और सादगी से जन्मी कला अमर होती है। उसने आदित्य के पैरों पर गिरकर माफी मांगी और अपनी अहंकारी कूची को तोड़ दिया। आदित्य ने उसे उठाया और कहा, माँ दुर्गा की असली पूजा यही है प्रताप। माँ के 9 गुण हमें सिखाते हैं कि सच्चा धन करुणा है और सच्ची शक्ति अहंकार का त्याग। तुम महान कलाकार हो, बस अब अपनी कला को सेवा और ज्ञान के लिए समर्पित करो। प्रताप ने फिर कभी अहंकार से काम नहीं किया और आदित्य का शिष्य बनकर चित्रंगा में ही रहने लगा। चित्रंगा की यह कहानी दूर दूर तक फैल गई और शहर को कला और चरित्र का शहर कहा जाने लगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।